चलिए, फॉर सेकेंड सम आई हैड स्टार्टेड विद द रिकॉर्डिंग। इनफैक्ट मैंने पहले सम के लिए भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हुआ रिकॉर्ड। फाइन, चलिए ये वाला मैं डाल दूंगा। इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, चलिए। Yes, sir. अभी थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना, क्योंकि इसमें जो कन्वर्शन रेट है ना, थोड़ा सा ट्विस्टिंग दिया है उन्होंने। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन, राइट। On 31st March 2023, following ledger balances are extracted from Boston branch of Z Computers. Particulars में head office दिया है। Goods received from head office, purchase and sale, stock on 1st April, plant and machinery, furniture, cash at bank, cash in hand, salaries, office rent, taxes and insurance, debtors and creditors, printing and stationery, postage, courier, internet charges, legal expenses. Okay, and then there is total, right? तो इसको अपने को कन्वर्ट करना है। नीचे और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है देखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द अबव लेजर बैलेंसेज इनटू इंडियन रुपीज़। 1 अप्रैल 2002 को $1 का वैल्यू 43.50 है, और 31 मार्च को देखिए 100 रुपीज़ का वैल्यू $2 है। ओके, सो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल कन्वर्टिंग। आई विल शो यू हाउ टू कन्वर्ट दैट, राइट। ये तो सिंपल है, $1 का वैल्यू 45.50 है, राइट, एवरेज रेट में। फिर हेड ऑफिस का बैलेंस दिया है कितना है, गुड्स एंड टू ब्रांच का भी बैलेंस दिया है कितना है, फिर प्लांट एंड मशीनरी कभी खरीदा था और उसका भी $1 का रेट दिया है, फर्नीचर कभी खरीदा था और उसका भी रेट दिया है। यहाँ पे भी केयरफुल रहना। यहाँ पे भी देखिए क्या बोला है, ₹100 $2.50 का है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कन्वर्टिंग। ओके, फिर डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 25% बोला है, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 10% बोला है, राइट। और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक का डॉलर अपने को दिया हुआ है, राइट। तो फाइन, सबसे पहले वही करेंगे हम लोग को। क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्रायल बैलेंस को पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो प्लीज़ ड्रॉ दिस कॉलम्स। ये वाले कॉलम्स आप लोग बना लीजिए, जो हम लोग ने लास्ट टाइम भी बनाए थे, राइट। ट्रायल बैलेंस, ओके। प्लीज ड्रॉ दिस कॉलम्स क्विकली। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2023। कॉलम्स हो जाएंगे तो प्लीज मुझे बताना। डन स्टूडेंट्स, रेडी विद द कॉलम्स? हेलो? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, मैं एक एक करके हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, हेड ऑफिस, राइट। सो आई विल टेक हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का डॉलर है 12707। सो प्लीज़ राइट हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस का डॉलर है 12707, ठीक है। और हेड ऑफिस का रेट हमेशा गिवन होता है, मतलब वैल्यू गिवन होता है, राइट। सो हेड ऑफिस का गिवन वैल्यू रेट में लिखिए गिवन, ओके। और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हेड ऑफिस का क्या अपने को उन्होंने वैल्यू दिया है, राइट। सो वी विल चेक हियर। ये देखिए, द ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5,84,522, राइट। तो यहाँ पे लिखना है 5,84,522। फाइन, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है दे चेक करते हैं। हेड ऑफिस के बाद दिया है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, तो दैट विल आल्सो कम हियर। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, दैट इज $11,600, और इसका भी वैल्यू हमेशा गिवन होता है, ओके। तो इसका गिवन वैल्यू चेक करते हैं कितना है। सो व्हाट इज द गिवन वैल्यू? given value is 5,56,800, okay. So please write 5,56,800,
goods received from head office 5,56,800. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है. ओके, द नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल्स. परचेज एंड सेल्स, डेबिट साइड का बैलेंस परचेज का है और क्रेडिट साइड का बैलेंस सेल्स का है, राइट. सो परचेज एंड सेल्स इज एक्सपेंस एंड इनकम. ओके, तो एक्सपेंस एंड इनकम कौन से रेट में कन्वर्ट होगा, बोलिए स्टूडेंट्स प्लीज. हेलो. Average rate. yes, expense and income will be converted in the average rate, right. so हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं एवरेज रेट कितना दिया है, राइट. तो एवरेज रेट में कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा दिया है. $1 इज इक्वल टू 45.50. $1 इज इक्वल टू 45.50. ओके, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं $1 इज 45.50. ओके, 45.50. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से इसको. 387,516 मल्टीप्लाई बाय 45.50 कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है. प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स फास्ट. 3,87,516 मल्टीप्लाई बाय 45.50. व्हाट इज द आंसर? Students, what is the answer? One crore So 1 76 crore lakh 76,000. 1 crore 76 lakh 31,978. 978. वेरी गुड वेरी गुड. ये बाजू वाला भी फाइंड आउट कीजिए. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये 6,10,000 वाला जो अमाउंट है ना, इसको 45.50 से मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए कितना आ रहा है. 2 crore 77 lakh 73,928. वेरी गुड. 2,77,73,928. फाइन. चलिए नेक्स्ट चीज देखिए क्या दिया है. सो द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इज परचेज सेल्स हो गया ना. ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, राइट. सो दिस इज अवर ओपनिंग स्टॉक. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज. ओके, चलिए ओपनिंग स्टॉक कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा, बोलिए. Opening rate. ओपनिंग रेट पे, राइट. सो मैं क्वेश्चन में देखता हूँ ओपनिंग रेट क्या दिया है. आई एम जस्ट रेफरिंग टू द ओपनिंग रेट, राइट. तो ओपनिंग रेट में भी कोई दिक्कत नहीं है. $1 का रेट सीधा सीधा दिया है 43.50, राइट. सो 43.50. चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से. $6,22,746. यस, 6,22,746. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 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 क्या दिया है अपने को. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी, राइट. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी का $. ओके, नाउ प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट का स्पेसिफिक रेट क्वेश्चन में दिया होता है, राइट. तो हम लोग चेक करते हैं प्लांट एंड मशीनरी का स्पेसिफिक रेट क्या दिया है. ओके, सो वी विल चेक, राइट. तो देखिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ. ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज एक्वायर्ड बाय द ब्रांच ऑन 31st December when $1 इज इक्वल टू ₹45. ओके, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा दिया है 45 रुपीज़ $1 का रेट. तो रेट लिख दीजिए 45. ओके, और मतलब मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना है. 15,35,400.
15,35,400, वेरी गुड, 15,35,400। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट क्या दिया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, राइट। सो आई विल राइट दैट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ओके। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में हम लोग उसका भी स्पेसिफिक रेट लेंगे, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे जाके रीड कर रहा हूँ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बारे में क्या बोला है, राइट। देखिए क्या बोला है, फर्नीचर वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रांच ऑन 30 जून व्हेन एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, व्हेन ₹100 इज इक्वल टू $2.50, ₹100 इज इक्वल टू $2.50, राइट। लेकिन अपने को है ना $1 का रेट चाहिए, राइट। तो ये अपने को डायरेक्टली नहीं चलेगा, इसको अपने को $1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके। तो आप कहीं नीचे है ना हेडिंग लिखिए वर्किंग नोट, हेडिंग लिखिए वर्किंग नोट, और उसमें वर्किंग नोट में हेडिंग लिखिए फर्नीचर, वर्किंग नोट में हेडिंग लिखिए फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर का रेट हम लोग निकाल रहे हैं। तो फर्नीचर का रेट कैसे निकालेंगे, देखिए एक जगह पे लिखिए डॉलर, राइट, डॉलर, और उसके सामने लिखिए रुपीस, डॉलर और उसके सामने लिखिए रुपीस, राइट। अभी अपने को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि $2.5 का रेट 100 रुपया है, राइट। सो यू हैव टू राइट इट दिस वे, $2.5 का रेट अगर 100 रुपया है तो $1 का रेट कितना होगा, ओके। ये ऐसा आप वर्किंग नोट में लिखिए ताकि आपको समझ में आएगा, ओके। सो $2.5 का रेट अगर मतलब 100 रुपया है तो $1 का रेट कितना होगा, इसको आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 40। कितना आंसर आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आंसर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग? Yes, sir. 40. क्लियर है ना। और ये क्यों करना पड़ा वो भी क्लियर है ना, क्योंकि अपने को $1 का रेट चाहिए होता है और इन्होंने घुमा फिरा के दिया है। इन्होंने $2.5 का रेट 100 रुपया दिया है, तो $2.5 का रेट अगर 100 रुपया है तो $1 का रेट कितना है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो $1 का रेट मुझे मिल गया 40, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40, ओके। चलिए अभी 40 से मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से कितना आ रहा है, 6,52,640। 6,52,640, वेरी गुड, ओके। ये हो गया हमारा फर्नीचर। चलिए फर्नीचर के बाद आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के बाद आगे अपने को क्या दिया है, आगे 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 फर्नीचर के बाद दिया है कैश एट बैंक, राइट। सो वी विल राइट हियर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये इसका डॉलर है, राइट। चलिए मुझे बताइए कैश एट बैंक जो है वो फिक्स एसेट है, करंट एसेट है? करंट, करंट एसेट। तो करंट एसेट कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, वेरी गुड। सो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्लोजिंग रेट क्या दिया है, ओके। सो चलिए आते हैं देखते हैं क्वेश्चन में, ओके। देखिए अभी क्लोजिंग रेट भी थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। क्लोजिंग रेट भी उन्होंने क्या बोला है, देखिए 100 रुपया है $2 का, 100 रुपया है $2 का, राइट। तो इसका भी जैसा फर्नीचर का वर्किंग नोट बनाया ना वैसे इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप फर्नीचर के नीचे बनाइए, मैंने इधर अभी एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो साइड में बनाया है। यहाँ पे हेडिंग लिखिए क्लोजिंग रेट, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग रेट, राइट। और क्लोजिंग रेट में एक जगह पे लिखिए डॉलर और एक जगह पे लिखिए रुपीस, ओके। तो अपने को क्वेश्चन में दिया है ना $2 का कितना रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। $2 का 100 रुपीज़ है तो $1 का कितना होगा, राइट। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50, कितना आंसर आ रहा है, 50, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया, अपना क्लोजिंग रेट क्या रहेगा, 50 रहेगा, क्या रहेगा 50। ध्यान में रखना क्योंकि अपने को क्लोजिंग रेट बहुत जगह पे लगेगा, राइट। सो आई विल राइट द क्लोजिंग रेट एज 50, माई क्लोजिंग रेट इज 50। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, हेलो, 1,90,800, 1,90,800. वेरी गुड। चलिए कैश एट बैंक हो गया। कैश एट बैंक के बाद, कैश एट बैंक के बाद क्या दिया है, राइट।
तो कैश एट बैंक के बाद दिया है कैश इन हैंड. ओके, सो वी विल राइट दैट कैश इन हैंड. कैश इन हैंड. ओके, कैश इन हैंड इतना. अगेन कैश इन हैंड इज ऑल्सो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स. Current. करंट. सो करंट मीन्स करंट क्लोजिंग रेट आएगा. क्लोजिंग रेट अभी निकाला ना अपन ने, कितना है? 50. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए क्विकली. 65,700. 65,700. 65,700. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट. कैश इन हैंड इज ओवर. कैश इन हैंड के बाद है सैलरी. कैश इन हैंड के बाद है सैलरी. सैलरीज. ओके, सो सैलरीज एक्सपेंस है राइट. और एक्सपेंस कौन से रेशियो में कन्वर्ट होता है? Average rate. एवरेज रेट. ठीक है, चलिए हम लोग चेक करें एवरेज रेट क्या दिया है. ओके, एवरेज रेट में भी गड़बड़ नहीं है. $1 का डायरेक्टली दिया है 45.50 राइट. सो एवरेज रेट हम लोग लिखेंगे 45.50. फाइन, 45.50. मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है. 3,94,728. 728. वेरी गुड. सैलरीज के बाद चेक करते हैं नेक्स्ट क्या दिया है. तो सैलरीज के बाद दिया है ऑफिस रेंट राइट. ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट इज ऑल्सो एक्सपेंस. ओके, एक्सपेंस कौन से रेट पे जाता है? एवरेज रेट पे. एवरेज रेट है 45.50. ओके, चलिए क्विकली मल्टीप्लाई कीजिए. प्लीज मल्टीप्लाई क्विकली. 19,26,470. वेरी गुड. 19,26,470. चलिए ऑफिस रेंट के बाद दिया है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. अगेन टैक्सेस एंड इंश्योरेंस इज ऑल्सो एक्सपेंस. एंड एक्सपेंस मीन्स विच रेट? टेल मी. एक्सपेंस मीन्स विच रेट? Average rate. एवरेज रेट. वेरी गुड. एवरेज रेट इज 45.40. मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से. Five lakh 31,176. ओके, 5,31,076. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. सो आई विल राइट हियर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. एक डेबिट बैलेंस है, एक क्रेडिट बैलेंस है राइट. चलिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी राइट. हेलो. Current asset. Current asset and current liability right. No. Yes, yes. ओके, सो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होता है. किस पे कन्वर्ट होता है? Closing rate. Closing rate. और क्लोजिंग रेट हम लोग ने निकाला था 50 था. कितना था? 50. 50. चलिए अभी कीजिए ये 125430 को 50 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है. Debtor का है 62,71,500. 62,71,500. और क्रेडिटर का कितना है? 63,98,850. 63,98,850. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Printing and stationery is expense, and expense means average rate 45.50. Okay, multiply कीजिए जल्दी से. 5,52,734. 5,52,734. वेरी गुड. चलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद पोस्टेज. पोस्टेज राइट. Postage is also expense.
और एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट मल्टीप्लाई कीजिए. प्लीज डू द मल्टीप्लिकेशन. 5,09,55. 5,955 चलिए पोस्टेज के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है. कुरियर चार्जेस. सो कुरियर चार्जेस, अगेन कुरियर चार्जेस इज ऑल्सो एक्सपेंस, मीन्स एवरेज रेट. बोलिए एवरेज रेट कितना है. 2,87,378. 2,87,378. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट है कुरियर चार्जेस के बाद इंटरनेट चार्जेस. ओके, सो इंटरनेट चार्जेस इज ऑल्सो एक्सपेंस. ओके, और ये है अपना कन्वर्जन. एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना इंटरनेट चार्जेस. इज इट ओके? चलिए इंटरनेट चार्जेस के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है. नेक्स्ट इज लीगल एक्सपेंसेस. लीगल एक्सपेंसेस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे. लीगल एक्सपेंसेस, अगेन लीगल एक्सपेंसेस ऑल्सो एवरेज. बताइए आंसर जल्दी से. Legal expenses also average. Please tell me the answer. 1,11,566. Yes, 1,11,566. Okay. After legal expense, I think legal expense last है. So we have to do the totaling, right? चलिए ये डॉलर का टोटल है, डॉलर का. ये लिख लीजिए ये, और ये दोनों तरफ हैवियर टोटल लिख लीजिए. जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है एंड इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, राइट. एफ भी लिख सकते हैं शॉर्ट में. डन स्टूडेंट्स. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. फाइन. अगेन सेम 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट एक पेज पे बनाइए. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी से, और दूसरे पेज पे बनाइए बैलेंस शीट क्विकली. एक लाइन छोड़ दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, और बाकी का आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस. Okay, so trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023. Trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023. ये एक पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे एक हाफ पेज का आप बना दीजिए बैलेंस शीट. हाफ पेज का बैलेंस शीट. कॉलम्स अगर रेडी हो गए हो तो मुझे बोलना, सो दैट आई कैन स्टार्ट. स्टूडेंट शैल वी स्टार्ट? Wait, sir. यस यस. ये स्टूडेंट्स प्लीज. डन स्टूडेंट्स एवरीवन. कॉलम्स हो गए. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक पेज और आधा पेज बैलेंस शीट. ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. एक एक करके हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे फटाफट. हेड ऑफिस अकाउंट जाएगा लायबिलिटी में. कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी में. ओके, सो प्लीज कम इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड राइट हेड ऑफिस इन इनर कॉलम. हेड ऑफिस इनर कॉलम में आएगा. क्यों इनर कॉलम में इसको लिखते हैं? क्योंकि लास्ट का जो नेट प्रॉफिट आता है वो इधर ट्रांसफर करना होता है. ओके, so that's the reason we write it in inner column.
ओके, नाउ फिर से देखते हैं। अभी हेड ऑफिस के बाद है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहला लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ दीजिए और सेकेंड लाइन में लिखिए टू गुड्स फ्रॉम एचओ, टू गुड्स फ्रॉम एचओ। ओके, चलिए नेक्स्ट है परचेज एंड सेल्स। बताइए कहाँ जाएगा? हेलो, परचेज एंड सेल बताइए कहाँ जाएगा? स्टूडेंट्स, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अरे आप लोग जाग रहे ना कि सो गए? Yes, sir. जाग रहे ना? किसी का आवाज नहीं आ रहा, इसके लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा स्लो जाइए ना सर। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट इसके लिए जा रहा था क्योंकि इसके बाद हर्षा मैडम का लेक्चर है इसके लिए। चलिए नो प्रॉब्लम, हम लोग चलिए ये लिख के हो गया तो बोलिए। हाँ, परचेज और सेल्स लिख के हो गया तो प्लीज बोलिए। डन स्टूडेंट्स? ओके डन सर। चलिए ओके, अभी आप लोग इंटरैक्शन कीजिए तो वो अपने आप स्पीड कम हो जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक है, बोलिए कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। में। वेरी गुड, चलिए डेबिट साइड डेबिट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, डन सर। चलिए ओपनिंग स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी है, राइट? मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर ये दोनों पे है ना डेप्रिशिएशन है, राइट? मैं इस पे मार्किंग कर देता हूँ। तो इस ये दोनों को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी बोलिए कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, वेरी गुड। अब ऐसा इंटरैक्शन करेगी तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में और इनर कॉलम में लिखिए और एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है? और उसी के नीचे लिखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, वो भी इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों पे क्या चार्ज करना है? डेप्रिशिएशन। स्टूडेंट्स डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर। नेक्स्ट कैश एट बैंक बोलिए कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, वेरी गुड। तो बैलेंस शीट एसेट साइड यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए और बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एट बैंक को लिख दीजिए। ओके, फिर कैश एट बैंक के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। कैश एट बैंक के बाद दिया है कैश इन हैंड। क्या दिया है? कैश इन हैंड। बोलिए कहाँ जाएगा? हेलो, कैश इन हैंड का एसेट्स। यस, वेरी गुड, एसेट साइड। देखिए यहाँ पे एसेट साइड कैश इन हैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैश इन हैंड के बाद। कैश इन हैंड के बाद है सैलरी। बोलिए कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। सो दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरी। ओके, ये नाम है सैलरी।
2 लिख देना आप, मैंने 2 नहीं लिखा है, ओके प्लीज, क्योंकि क्या मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। चलेगा सर। सैलरीज, ओके। चलिए सैलरी के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, ऑफिस रेंट। क्या दिया है? ऑफिस रेंट। ये भी कहाँ जाएगा बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ऑफिस रेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है ऑफिस रेंट के बाद। ऑफिस रेंट के बाद दिया है टैक्स एंड इंश्योरेंस। बोलिए कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। चलिए उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस के बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बोलिए कहाँ जाएगा? डेटर्स एसेट साइड। हाँ, और बैलेंस क्रेडिटर्स? शीट एसेट साइड। लायबिलिटी। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, राइट। तो डेटर्स जाएगा एसेट साइड में और क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी साइड में। डेटर्स एसेट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है पोस्टेज। बोलिए कहाँ जाएगा? हेलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। पोस्टेज ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू पोस्टेज। ओके, फिर पोस्टेज के बाद है कुरियर चार्जेस। बोलिए कुरियर चार्जेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट डेबिट। एंड लॉस अकाउंट। सो कुरियर चार्जेस ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कुरियर चार्जेस। ठीक है, फिर कुरियर चार्जेस के बाद है इंटरनेट चार्जेस। बोलिए कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस। ओके, इंटरनेट चार्जेस के बाद है लीगल एक्सपेंसेस। बोलिए कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और यहाँ पे डेबिट में है ना, तो डेबिट में जाएगा। अगर क्रेडिट में आता तो क्रेडिट में जाएगा। ओके। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन। एक मिनट में थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक करूँ। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो अभी ये हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द एडजस्टमेंट्स, राइट। तो एडजस्टमेंट में हम लोग, मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ यहाँ पे। ये सब हमारा हो गया। ये गुड्स एंड टू ब्रांच भी हो गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का डेट दिया है, कभी एक्वायर किया है। फर्नीचर का भी डेट दिया है, कभी एक्वायर किया, राइट। यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन है 25%। कितना परसेंट है? 25। और ये दिसंबर में खरीदा है, राइट। तो 31 दिसंबर है, तो दिसंबर को छोड़ दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च,
जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? 3 मंथ्स का। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 25% डेप्रिसिएशन लेना है 3 मंथ्स के लिए, राइट। तो पहला इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। ओके, सो जस्ट राइट हियर लेस डेप्रिसिएशन 25%। ओके, लेस डेप्रिसिएशन 25%। अभी आप लोग अपना कैलकुलेटर ले लीजिए और उसमें ये जो अमाउंट दिया है ना 15,35,400 मल्टीप्लाई बाई 25% कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। 15,35,400 मल्टीप्लाई बाई 25% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12। बोलिए आंसर कितना आ रहा है? 3/12 क्यों किया? क्लियर है ना? क्योंकि 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अपने को चाहिए और 3 मंथ्स कैसे मिला? दिसंबर दिया था ना 31st, 90 आगे मैंने काउंट किया। बोलिए कितना आ रहा है? 9,59,625। 95963 आ रहा है। हाँ 25। 95,962.5. हाँ तो 0.5 है ना, इसके लिए उसको हाँ मैंने यस पॉइंट, राउंड यस ऑफ किया है, पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट। चलिए इसको यहाँ पे माइनस करके लिखिए। ओके, चलिए इसी तरीके से हम लोग फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, फिर इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, राइट। तो क्वेश्चन में देखते हैं फर्नीचर के बारे में डिप्रिसिएशन क्या बोला है? 10%। क्या बोला है? 10। और फर्नीचर जून में खरीदा है, 30 जून में, राइट। तो जून को छोड़ के मैं जुलाई से काउंट करूंगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स होता है। कितना मंथ्स होता है? 9 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। ओके, और 9 मंथ्स के लिए चाहिए, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 640 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेट कीजिए और बोलिए कितना आ रहा है। 48,948। 48,948 माइनस कीजिए। ओके, डन स्टूडेंट्स। 57,006। हाँ 57 कैसे? 50 माइनस करने के बाद ना। अब माइनस करने के बाद मैंने दिखा, स्क्रीन पे दिख रहा है कितना है। ओके सर। ओके, चलिए अभी सुनिए, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लिखिए डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का इतना है और फर्नीचर एंड फिक्सचर का इतना है और दोनों मिला के इतना है। ओके, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का दिया है और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का दिया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ एक और एडजस्टमेंट है लास्ट वाला, दैट इज अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, राइट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 15,350 है। कितना है? 15,350, राइट। बोलिए क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट बोलिए जल्दी से। क्या बोलिए? क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। 1 मिनट सर। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करना है। किस पे वैल्यू करना है? क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग रेट निकाला है ना हम लोग ने, बताइए क्लोजिंग रेट आपके वर्किंग नोट में निकाला है आपने, कितना है क्लोजिंग रेट? 50, 50, 50. 50। और क्लोजिंग स्टॉक का डॉलर में यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ये इतना डॉलर है। ये इतने डॉलर को 50 से मल्टीप्लाई करके मुझे नंबर बताइए कितना आ रहा है। ये इतने डॉलर को 50 से मल्टीप्लाई करके बोलिए नंबर कितना आ रहा है। 7,67,500. 7,67,500। 500। ये पहला इफेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक का। ओके, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। बोलिए सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस साइड एसेट। बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड।
ठीक है, चलिए अभी सारा कंप्लीट हो गया है। क्विकली टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, आप लोग बाद में एक बार उसको चाहिए तो चेक कर लेना, राइट। यहाँ पे कहाँ पे है मेरा टोटल, टोटल नहीं दिख रहा है। ओके, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका टोटल भी लिख देता हूँ, शायद कहीं होगा लेकिन दिख रहा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने टोटल किया होगा, देखो यहीं पे किया, ये रहा। ओके, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया इतना। ओके, कितना स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट तक हुआ लिख के? यस सर। अभी सुनिए, ये ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो वो इधर बाई हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसी तरीके से इसको क्लोज करेंगे हम लोग अभी, और क्या फाइंड आउट करेंगे? नेट प्रॉफिट। फाइन, तो मैं इसका टोटल कर रहा हूँ अभी, तो इसका हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड। ओके, और मेरा नेट प्रॉफिट आएगा इतना, 23,55,257। This is my net profit. Okay, done students, net profit लिखा। हेलो, ये स्टूडेंट्स, हैव यू रिटन द नेट प्रॉफिट? Yes, sir. ओके, चलिए अभी यही नेट प्रॉफिट इधर बैलेंस शीट में लेकर आइए, और ये हेड ऑफिस के अकाउंट में ऐड कर दीजिए इधर, और इसका कॉलम में ले जाइए। ठीक है, एंड देन फाइनली डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए बैलेंस शीट का टोटल हो गया है टैली। जल्दी से जिन्होंने लिखा है मुझे क्विकली नोटबुक बताइए, सो दैट आई कैन वाइंड अप। रविकांत, अनुपा, स्नेहा, नीलम, राहुल हैज लेफ्ट द मीटिंग। Anupa, Anupa is not writing. Sorry, I am sorry, Anupa. Yes, Neelam has written. Ravikant has written. Ravikant Nishad has left. Fine, students. I hope you people enjoyed learning. Yes, sir. Very good. चलिए, सेकंड सम का रिकॉर्डिंग हुआ है, मैं